Next, we will discuss about Newton's law of cooling in physics class 11th. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही तरह से फिजिक्स में 11th क्लास में इम्पोर्टेंट है। तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डिराइव करें। आप देखें न्यूटन्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ एनर्जी लॉस बाय अ हॉट बॉडी is directly proportional to the temperature difference of hot body and surrounding। यानी क्या कह रहा है, इसने कहा रेट ऑफ एनर्जी लॉस किसी सिस्टम की जिसकी कोई भी उसका टेम्परेचर पहले से गिवन है, तो अगर उसकी जो एनर्जी लॉस होगी वो एनर्जी लॉस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टेम्परेचर डिफरेंस के। और टेम्परेचर डिफरेंस कौन सा, हमने यहाँ दो टर्म ली है, बॉडी एंड सराउंडिंग्स। बॉडी का कोई अलग टेम्परेचर होगा, सराउंडिंग का अलग टेम्परेचर होगा, तो इन दोनों के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ एनर्जी लॉस। ये हमारा इसका स्टेटमेंट है। यानी इट मीन्स माइनस डी क्यू अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नोट, यानी टी माइनस टी जीरो। अब यहाँ डी क्यू अपॉन डी टी क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी इज़ द रेट ऑफ चेंज इन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी एनर्जी का लॉस है इसलिए इसके अंदर माइनस लग रहा है, और टी माइनस टी जीरो के अंदर आप थोड़ा यहाँ देख लें कि डी क्यू तो है द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट इन डी टी टाइम एलिमेंट, where T is the temperature of hot body and T naught is equal to temperature of surroundings। ये दोनों ही चीज़ें बस इसके अंदर मेन है। आप देखें माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू के टी माइनस टी जीरो, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ये जो कांस्टेंट जो हटेगा समानुपाती का चिन्ह, तो ये इस कांस्टेंट के इसमें अप्लाई होगा। Where constant K depends upon the area and nature of the surface of the body। यानी यहाँ पर ये जो दोनों ही चीज़ें हैं, यानी K किस किस पर डिपेंड करेगा ये कांस्टेंट, एक तो द एरिया एंड नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, जो बॉडी है उसका एरिया और उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा कि K की वैल्यू क्या होगी। नाउ the specific heat of the body at temperature T, यानी now the specific heat of the body at temperature T in time dt for small mass m। अब हम किसी स्मॉल मास m के लिए और टेम्परेचर अगर उसका T है तो उस केस में उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी वो हम देखते हैं। Then the amount of heat lost is dq equal to ms dt। ये जो फॉर्मूला है हमारे m mass s specific heat and dt is the time interval, where dq upon dt मैंने दोनों तरफ dt से इसको डिवाइड कर दिया कैलकुलेशन के लिए, तो dq upon dt इक्वल टू ms dt अपॉन dt, t कैपिटल एंड स्मॉल, d by dt यानी रेट ऑफ चेंज इन टाइम। आप देखें डी क्यू अपॉन डी टी की जगह मैंने माइनस के टी माइनस टी नोट यूज़ कर लिया। हमने जो फर्स्ट में यूज़ किया था ये माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू के टी माइनस टी नोट, यानी इस डी क्यू की जगह ये वैल्यू मैंने यहाँ यूज़ कर ली है, ये एम एस डी टी अपॉन डी टी इक्वेशन नंबर 2 माइनस के, और ये डी टी मैंने इधर क्रॉस भेजा और इसको इसके अपॉन भेज दिया, तो एम एस डी टी अपॉन टी माइनस टी नोट। दिस इम्प्लाइज डी टी अपॉन, यानी इस पूरे टर्म को मैंने एक साथ रखा और एम एस को इस के निचे डिवाइड भेज दिया, तो ये डी टी अपॉन टी माइनस टी जीरो इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एस डी टी। आप यहाँ क्या करें, के अपॉन एम एस को आप लेट कर, मतलब लेमड़ा आप लेट कर लें, मान लें कांस्टेंट है पूरा का पूरा, इसलिए अब अपन
दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर ले, समाकलन कर ले दोनों तरफ, तो ये यहाँ पर आपके dt अपॉन टी माइनस टी जीरो का इंटीग्रेशन एंड माइनस लेमडा dt का इंटीग्रेशन। यहाँ पर t के रेस्पेक्ट समाकलन है, तो आपको पता होगा कि dx अपॉन x इंटीग्रेशन होता है log x। वैसे ही यहाँ dt अपॉन टी माइनस टी जीरो इसका log x बना दिया, ये t माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस सी डेज कोई कांस्टेंट ले लिया। अब आप देखें आगे, दिस इम्प्लाइज log t माइनस टी नॉट इक्वल टू माइनस लेमडा टी प्लस सी डेज, जो अपन पीछे वाले पेज से लाएं। अगर यहाँ से log हटा t माइनस टी नॉट रहा, तो इधर वाली टर्म यूं की यूं आपकी e की पावर में रेज हो जाएगी। अब यहाँ e माइनस लेमडा टी प्लस सी डेज को मैंने ब्रेक करके इसको अलग और इसको अलग कर दिया। पावर्स जो लो हैं उसके अंदर, एक्सपोनेंट्स के लो हैं उसके अंदर हमने इसको लिया है, तो ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। अब ये पूरा e पावर सीरीज एक कांस्टेंट, नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो इस कांस्टेंट को पूरे को मैंने कैपिटल C ले लिया। तो आप देखिए t माइनस टी नॉट इक्वल टू सी ई पावर माइनस लेमडा टी बन जाएगा। इफ टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T1 टू T2 इन टाइम dt, देन dt इक्वल टू T1 माइनस T2 एंड t इक्वल टू T1 प्लस T2.2। जो मीन होगा वो इन दोनों का, ये जो टाइम होगा ये इन दोनों टाइम का मीन हो जाएगा। तो और अब इक्वेशन 2 जो था हमारे पास में, ये वाला माइनस के टी माइनस टी नॉट इक्वल टू एम एस डी टी बाई डी टी, इसको अपन फिर से लेते हैं। यहाँ पर ये माइनस एम एस डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट, यहाँ माइनस एम एस और डी टी को मैंने इंटरवल में लिख दिया T1 माइनस T2 अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू इस t की वैल्यू हमने यहाँ ऊपर से पुट करी माइनस टी नोट। तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइनली हम जो है, हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के एम एस टी माइनस टी नोट, यानी ये फॉर्मूला इसका न्यूटन्स कूलिंग लॉ का फाइनल फॉर्मूला है। हम इसी को न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे इसके जो ग्राफ आते हैं, हमने दो ग्राफ लिए हैं। फर्स्ट ग्राफ जो है वो dt और टाइम स्मॉल t के बीच में लिया है, कर्व शोइंग कूलिंग ऑफ हॉट वाटर विथ टाइम, यानी यहाँ पर ये कर्व डिक्रीज होता है, यानी जैसे जैसे आप देखें टाइम बढ़ता है वैसे वैसे उसका टेम्परेचर डाउन होता है, डिक्रीज होता है, और इस वजह से इस ग्राफ डाउन में जाता है। और दूसरा जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ हमने dt और टाइम के बीच में लिया, जबकि यहाँ log t माइनस टी नॉट और टाइम के बीच में ग्राफ लिया है, और इसलिए यहाँ पर भी ग्राफ डिक्रीज तो होगा, लेकिन यहाँ ऊपर वाला जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली हो रहा था, क्योंकि हमारी ये जो टर्म थी ये वाली, ये t माइनस टी नोट, यानी कि ये हमारे पूरी की पूरी dt कहला रही है, तो ये इसकी वैल्यू हमारे वो e की पावर में है, और इसलिए इसका एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग है ग्राफ का। जबकि यहाँ पर जो है हमने log इधर ही रखा है, इस वाले में log साथ में ले लिया है, तो ये एक्सपोनेंशियल नहीं होगा और ये जो है स्ट्रेट लाइन के रूप में डिक्रीज होगा। ये ग्राफ अपने को इसके साथ में स्टडी करना है, दोनों ग्राफ इसी का फाइनल रिजल्ट है। तो ये इस तरीके से न्यूटन्स कूलिंग लॉ कंप्लीट हुआ।